अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। जी आप लोग हैरान होते अभी जान अब कहाँ जा रही हैं? जी मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे हूँ जी। अपनी सासू माँ के डायलिसिस हो रहे हैं, उनके स्टिच हैं वो ओपन करवाने के लिए हम लोग यानी कि हॉस्पिटल आ चुके हैं और जैसे स्टिच ओपन होंगे उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे हॉस्पिटल में भी हमें 3 घंटे लग चुके थे क्योंकि डॉक्टर का वेट करते काफ़ी टाइम हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारा कुछ चलता रहता है। और जी जैसे हम लोग घर यानी कि पहुँचे हैं और हॉस्पिटल की स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा दूँ ये थी। और ये बस मेरे दिल की आप लोगों को दिखाने का बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल था। और जी यहाँ पे हम लोगों ने जी आते ही मैंने बैंगन जलाए, जला के कुकिंग शुरू कर दी है। और ये मैं अपने लिए अलग सा सालन बना रही हूँ। आप लोग वैसे बैंगन जो है ना वो चूल्हे किसी भी गैस के ऊपर आप जला के यानी कि उसका पेस्ट जो है पल्प निकाल के अलग से बना सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आप लोग रमजान शरीफ पे दिल करे आलू बैंगन खाने को इजीली आप लोग बना ले मटेरियल रेडी करके। मटेरियल भी फ्रीज कर सकते हैं, बस आपको मसाला निकालना है और चिकन डालना है, भूनना है और लास्ट पे आलू शालू डाल के आप अपना यानी कि बैंगन का सालन बना रहे। और यहाँ पे जी सॉरी चिकन नहीं डालना, ये जो आप लोगों को दिखा रही थी ये चिकन पुलाव अलग से बन रहा था और ये जो गुड़ वाले चावल अलग से बन रहे थे। तकरीबन 3 डिशें मैं एक टाइम पे बना रही थी और जो अलग से आलू बैंगन का सालन था वो ज्यादा बन रहा था। और यहाँ पे जी गुड़ वाले चाश वाले जो चावल होते हैं, मीठे चावल गुड़ वाले, वो बना रही थी साथ साथ में। और ये सारा कुछ ना मैंने 3 चूल्हे यानी कि एक लाइन में लगाए थे, किसी पे कुछ रखा हुआ था और किसी पे कुछ रखा हुआ था। मुझे था कि हस्बैंड के आने से पहले पहले हस्बैंड छोड़ के चले गए थे, वो उनको यानी कि शॉप से वापस आते हुए टाइम लग जाना था। मुझे था उनके आने से पहले जल्दी से खाना सारा रेडी हो जाए और खाने में भी सिर्फ 3 घंटे थी, 3 घंटे से हस्बैंड ने वापस आ जाना था। और जल्दी से मैंने जो है गुड़ वाले चावल भी बनाए हैं और साथ में और भी कुकिंग रेडी करनी थी रमजान शरीफ के लिए। मैं सारा कुछ रेडी करके रख ली थी। और यहाँ पे मैंने बड़ा गोश्त लिया था, उसमें मैंने चने की दाल डाली है। जैसे चने की दाल डालने के बाद जो मसाले थे वो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने इसमें डाल लिए थे और उनकी पेस्ट बनाएंगे। कुछ हम लोगों ने यानी कि बच्चों का था दिल मम्मा हमने अभी खानी है, तो उनको थोड़ी सी अभी फ्राई कर दी थी, बाकी जो मैं फ्रीज करके रखती थी क्योंकि मुझे है कि रमजान शरीफ में मुझे बच्चे तंग ना करें, मैं लंच से उनके लिए बनाना हो, बेशक वो ब्रेड में डाल के दे दूं या फिर बर्गर मिल जाते हैं, बर्गर में डाल के उनको जल्दी से रेडी करके दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम रोज़ा सहरी करके सो जाते हैं थोड़ी देर के इबादत करने के बाद और जी फिर लेट उठते हैं तो बच्चे के स्कूल का टाइम जो होता है ना बिल्कुल कम रह जाता है। और जो शामियाँ थी सारी मैंने बना के रख ली थी, मैं लास्ट पे दिखा दूंगी मैं किस में डाल के रख रही हूँ। बॉक्स कोई भी ले लें, पैकेट ले लें, आपके पास जो भी अवेलेबल वो कर ले। अच्छा जी ये दूसरे दिन का है, इसमें मैंने यहाँ पे मलाई अपनी निकाली है। मलाई मैंने जल्दी से बनाई है और यहाँ पे जी मलाई पहले मैं दूसरे बॉल में बना रही थी जिसमें मैंने फ्रीज की थी लेकिन उसमें बन नहीं रही थी और इसमें मैंने जल्दी से बनाई है। एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, बहुत ही ईजी टिप्स है कि आप लोग जब मलाई बनाए ना तो कोई जाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप दही घर में बच जाता है, दही जो है वो अपनी मलाई में डाल के रख लिया करें, जो भी जैसा भी बचता है, ठीक है, थोड़ा हो ज्यादा हो, दही खराब नहीं होता, आप इस तरह इसमें डाल के रख लें, हमें जाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त हमारा मक्खन निकल आया और साथ ही अब मैं घी निकालना शुरू हो जाऊंगी क्योंकि मुझे है कि मैं रमजान शरीफ से पहले सारे काम अपने जो है ना ये छोटे छोटे से ख़त्म कर लूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा जी ये भी शाम का टाइम था अगले दिन का और मैंने जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाया, पिज़्ज़े वाला वो जी पराठा खाना चाह रहे थे, फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़े वाला पराठा बनाया। यहाँ पे हमारा जो है घी बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है और बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलिए मैं आपको लाइट ओपन करके अच्छी तरह सारा दिखा दूं। और ये जो ब्रेड वाला बॉल है जिसमें मैंने यानी कि डाल के आप लोगों को दिखा रही थी, इसी में मैंने फ्रीज किया था और उसके बाद मैंने इसको जिस तरह सेट करके रखा है क्योंकि ज्यादा फ्रिज में स्पेस नहीं थी, कुछ मैंने यूज करने के लिए बाहर रख लिया था और कुछ जो है मैं मुझे ताकि रमजान शरीफ में मुझे जरूरत पड़ेगी मैंने वैसे रख लिया था। अच्छा ये पल्प जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये अभी तक अच्छी तरीके से जमा नहीं था, इसको मैंने दोबारा से निकाला, शायद ये जमता नहीं है तो मैंने इसको चाश जो है ना इसकी दोबारा से डाल के इस बॉल में रख ली थी। बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली थी, अच्छी तरह मैंने ओवन में घुमा के इसको दोबारा से सॉफ्ट करके फिर मैंने इसको निकाला है। और जी जैसे ये निकाल लिया है इसको मैंने दोबारा से जो है ना फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए, जब मुझे जरूरत होगी चम्मच की मदद से उतना मैं डाल लूंगी। आप लोग यानी कि टैंक बनाए कुछ भी बनाए आप उसमें डाल सकते हो, बेशक जामी शीरी में डालें तब भी बड़ा खट्टा मीठा सा जायका आता है, बड़ा मजा आएगा। और जी ये जैसे मैंने निकाला है इसको मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया और बाकी जो है ना साथ साथ दूसरी चीजें भी रेडी कर रही थी। और मुझे आप लोगों को ये पैकेट्स मिलते हैं तो उसमें डाले, नहीं तो इस तरह के बॉक्स मिलते हैं, कुछ जार मिलता है, जैम वाले जार खाली हो जाते हैं, दूसरे डब्बे खाली हो जाते हैं, आप किसी भी डब्बे में कोई भी लोकल ले लें, किसी में भी डाल के इजीली रख सकते हैं, ठीक है। और जी यहाँ से जैसे मैंने की ये जो शामियाँ थी वो मैंने अपनी इस वाले बॉक्स में डाल दी थी, ये जो मिठाई वाला डब्बा है, और आप कोई भी बॉक्स ले ले पैकेट ले लें वही बात आ जाती है, आप इस तरह डाल के रख सकते हैं। और जी ये जो है कुछ यूज़ कर ली थी हम लोगों ने और दूसरे दिन भी हम लोगों ने यानी कि चावल बना लिए थे, चावल घर में हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जी साथ में शामियाँ जो है यानी कि बना ली थी मैंने और साथ में ये शामियाँ और चावल जो है वो सर्व कर दिए थे सबको। और जो जो चीज़
से रेडी होगी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस जल्दी जल्दी से मैंने रेडी किया। वैसे मैं दूसरे डब्बे भी हैं उनमें भी डाल के रख सकती हूँ, जिस तरह ये वाले हैं मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे था कि ये डब्बे जो है ना बाद में ज़ाया जो हो जाएंगे वो तो हो ही जाएंगे, ज़्यादा ओपन करना है कोई ना कोई मसला बनेगा, बार बार धोने से बेहतर है अगर यूज़ हो जाए तो उसके बाद में इनको फेंक सकती हो। जी यहाँ पे जो मैंने घी कट करके रखा हुआ था, ये आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, तो शॉपर ले लें, कुछ भी ले लें। ये जो है बच्चों के जो यानी कि कलरिंग वाले पेपर होते हैं उसमें एक सॉफ्ट पेपर होता है तो जिस पे ड्राइंग करते हैं बच्चे, जी ये वो वाले पेपर हैं, ये वाली शीट भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये वाली फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही, मैं मुझे था कि ये जो पेपर है ना बच्चों ने ज़ाया करने हैं तो ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इनकी मैंने कटिंग करके अच्छे तरीके से जितने साइज़ के मुझे चाहिए थे कि मैं उस हिसाब से एक एक साइज़ लिया है और जितना भी घी था सारा मैंने उसी में डाल के रख दिया था, ठीक है। और ये बहुत ईजी यानी कि इस तरह रहता है, एक आप पीस उठाएं, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर फ्रीज़र में रखा है। बाहर रखा है मुझे होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है ना बाहर पड़ा पता नहीं सही रहेगा नहीं, और बाहर मैं उतना ही निकालती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत हो, और बाकी जो है सारी चीज़ें मैं अपनी फ्रीज़र में ही रखती हूँ। और जी जल्दी में मुँह से गलत जो लफ्ज़ हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो जी यहाँ पे ये देख लें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेड वाला है जो ये बॉक्स है, तो मैंने इसमें से निकाल दिया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बॉक्स था, तो मैंने कहा छोटे बॉक्स में डाल के रखती हूँ ताकि इजीली रहेगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा घी जो था वो नहीं था। तो फिर इसमें जो डाल दिया था वो जो है वो ओवन में दोबारा से गर्म करके वो मैंने उसी में डाल लिया था जो मैं आम यूज़ कर रही थी, ठीक है। और ये जो घी इसने रख दिए ये काफ़ी देर तक चल जाएंगे, तो मैंने कहा ये इसमें जो है ना बिल्कुल सेट रहेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, सब ये समझ रहे थे, जो फ्रिज ओपन कर रहा था ना वो ये समझ रहा था कि शायद ना ये बर्फ़ी ला के रख रही है। मैंने कहा जी बर्फ़ी नहीं है, तो कोई चीज़ समझ रहा था, मैंने कहा ये चीज़ भी नहीं है जी, ये जो घी है ये मैंने इस तरह बना के रखा है, ये ऐसे लग रहा है ये चीज़ है, ये बर्फ़ी है, तो ये ऐसा नहीं है, ये घी है। अच्छा जी जैसे ये सारा जो हो चुका था उसके बाद जो मेरे पास वेजिटेबल मैंने ला के रखी हुई थी ताकि मुझे रमज़ान शरीफ में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना हम लोग जो है वेजिटेबल सैलड्स के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कभी कभार मेरा दिल करता होता है हल्का सा चिकन डाल के इसको बिल्कुल जो है ना सब्जियों को हल्का हल्का सा फ्राई करके तो उसमें डाल के हम लोग खाते हैं। इसमें मायोनीज वो यानी कि जो क्या बोलते हैं उसके नूडल्स वगैरह है वो भी इसमें ऐड कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। और सारी जो सब्जियां ना वो मैं जल्दी से चॉप कर लूँगी, और ये हाथ से भी कर सकते हैं तो बहुत ईजीली ये रह जाता है, ठीक है। और जल्दी से ये सारी चीज़ें जो हमारी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान की तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश से जा रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखा करें। जी ये सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं रमज़ान शरीफ में घर में क्या करती हूँ, और व्लॉगिंग भी साथ साथ चलती रहेगी। और फिर चलते हैं बाजार में इंशाल्लाह, फिर एक आधे दिन तक या इंशाल्लाह मेरा इरादा है सुबह में चली जाऊँ और आप लोगों को ड्रेसेस की नई नई डिटेल दूँ। आप लोगों को पहले भी बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग अच्छे लगे हैं और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलें वीडियो मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो को भी इजाज़त दें। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।